ट्रैक्टर में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है, जो कि न्यू है, जूरिया सिस्टम है। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है हम आपको दिखाते हैं। इसमें जूरिया से सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं। अभी हम इसको स्कैन करने वाले हैं गाड़ी को, और इसमें जो आपको दिखाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये DPF वाली लाइट आ रही है, डीजल फिल्टर की लाइट आ रही है, और एक इंजन चेक की लाइट आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये किसके कुछ फॉल्ट कोड लिख के आ रहे हैं। ये तो डोर ओपन है, और बाकी की जानकारी अभी हम आपको देते हैं। ये वाटर इन फ्यूल का भी कोड बन रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं, सर्विस ड्यू है। ये आप देख सकते हैं DPF लेवल 0, यानी कि DPF लेवल ये बता रही है कि इसमें DPF नहीं है। हालांकि DPF इसमें काफ़ी ज़्यादा है, कस्टमर का कंसर्न है। और अभी हम इसको अभी हम स्कैन करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या फॉल्ट कोड बनता है। ये पकड़ते हैं, स्कैनर में दिखाइए। ये हम जाते हैं इसको एशिया में, और ये फ़िलहाल हम गाड़ी इसको बंद कर देते हैं। अभी इग्निशन ऑन है हमारा, और महिंद्रा में गए हम। ये हम जाएंगे पैसेंजर व्हीकल में, स्कॉर्पियो एन। हेल्थ रिपोर्ट निकालेंगे इसकी गाड़ी की। थोड़ा समय लेता है, होने वाला है। ये 100 पे जाएगा, फिर फॉल्ट कोड रीड होंगे, इसमें गाड़ी स्कैन हो जाएगी हमारी। हेल्थ रिपोर्ट निकाल ली हमने इसलिए। और ये आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, शो कर रहा है ये रीड फॉल्ट कोड। ये आ गया कोड, ये भी करंट में, ये भी करंट में, SCR इंक्लूड स्टार्टिंग, ये भी करंट में, SCR2 भी करंट में। DPF टैंक लेवल सिग्नल लाइन हाई, मतलब ये बता रहा है DPF टैंक लेवल जो जो पीछे इसकी जूरिया वाली टैंकी है, उसका जो सिग्नल है वो हाई बता रहा है। बैक फ्लो पंप, SCR मतलब वाटर, ये सारा ही जो है DPF का प्रॉब्लम बता रहा है। अभी मैं आपको क्लियर करके भी दिखा देता हूँ। ये हमने फॉल्ट कोड क्लियर करा, लेकिन क्लियर के बाद में ये रीड फॉल्ट कोड किया, फिर सेम सारी फॉल्ट आए हुए। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम आई थी वो इसमें लाइन की सिस्टम की प्रॉब्लम आई थी। मैं अभी आपको दिखा देना चाहता हूँ। चलो तो इसमें क्या हुआ था, गाड़ी कहीं खड़ी थी, कुत्तों ने इसके नीचे से लाइन सारी काट रखी थी गाड़ी की। और इसकी यहाँ जैसे कुछ यहाँ पे इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाड़ी के नीचे ये आप देख सकते हैं सारे डीजल हो रखा है। ये जो लाइन है, ये लाइन सारी कुत्ते खा गए थे। ये जो DPF में कोई जा रहा है सेंसर, उसकी लाइन है। ये हमने फ़िलहाल टेप टूप कर दी अच्छे से, इसकी वायरिंग बढ़िया कर दी। और ये पाइप भी ख़त्म कर दी थी। फ़िलहाल अभी पाइप हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कल उनको मंगाएंगे। फ़िलहाल हम इसका DPF का काम कर देते हैं जब तक, पाइप तो बाद में भी चेंज कर देंगे। और आप देख सकते हैं इसमें ये सारी लाइन ख़राब है। अभी क्या है कि यहाँ से तो प्रॉब्लम सॉल्व है, और जो अब ये इतने सारे फॉल्ट कोड दिखा रहा है, ये टैंक की लाइन की दिखा रहा है। जैसे वायरिंग वूरिंग चेक करी, पीछे सिग्नल नहीं जा रहा है। अभी हम इसका फ्यूज़ चेक करते हैं। ये जैसे इसकी फ्यूज़ की लोकेशन है, ये आ गया इसके फ्यूज़, और आप देख सकते हैं ये तार लगा जगह है। इसमें जो DPF का ये वाला एक जो आप देख सकते हैं, ये जो फ्यूज़ है 15 एम्पेयर का, ये सारे सिस्टम का फ्यूज़ है इसमें दिखा रहा है। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ इस फ्यूज़ की मदद से। ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें चेक करना नहीं आता तो आप सबसे आसान तरीका ये टेस्टर लाइट बनाएं, जैसे कि हमने बना रखी है, ऐसे इसको चेक करें। लगा, इग्निशन ऑन करना पड़ेगा इसका। इग्निशन ऑन नहीं किया, अभी हम इग्निशन ऑन कर देते हैं इस गाड़ी का। इग्निशन तो ऑन है, और फ्यूज़ में आना चाहिए करंट। इसमें करंट की यार अच्छे से लगा, करंट देख आया नहीं, बस ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक ये इसको फ्यूज़ को टेस्ट करते हैं सबसे पहले। ये फ्यूज़ हो के ये देख सकते हैं, ये फ्यूज़ सही नहीं है, फ्यूज़ उड़ गया।
जब इसकी लाइन नीचे से ख़राब हुई थी तो कस्टमर ने गाड़ी स्टार्ट की थी, उसके बाद फ्यूल गिरने लगा, उसके कारण ही तारें सारी आपस में जुड़ गई थी। वायरिंग सर्किट शॉर्ट होने के कारण ये फ्यूज़ गया होगा। अभी हम इसको चेक करते हैं। फ्यूज़ भी स्पेशल हैं इसके। फ़िलहाल तो हमारे पास हैंगे फ्यूज़, ये हमने मंगा कर रखे थे पहले ही। पहले भी गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिखा देना चाहता हूँ मैं। ये फ्यूज़ डेड है। अभी हम दूसरा फ्यूज़ डालेंगे इसमें। अभी हम फ्यूज़ लेके आते हैं, फिर चेंज अंदर से उठा कर फिर डाल के दिखा। तो फ्रेंड्स ये हम ले आए हैं, सेम फ्यूज़ है 15 एम्पेयर का, आप देख सकते हैं। अभी हम इस फ्यूज़ को लगाएंगे। ये फ्यूज़ हमने लगा दिया और अभी हम जाके देखते हैं हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं जो ये डेफ का लेवल है वो आ चुका है, 60 से 70% लेवल हैगा, कुछ इस तरह की कंडीशन है। और जो जूरिया की लाइट थी वो चली गई। अभी हम इसको स्टार्ट भी कर लेंगे गाड़ी को। फ़िलहाल स्टार्ट करने से पहले फिर दोबारा से इसको करते हैं स्कैन करने, एक बार फिर इसको स्कैन करते हैं। ये रीड फॉल्ट कोड, ये जो हेल्थ इसका मतलब फ्रेंड तो हमारी प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट हो चुकी है। सारे फॉल्ट कोड हेल्थ में गए हैं। अभी हम इसको करते हैं, सारी गाड़ी को एक बार में क्लियर फॉल्ट कोड कर देते हैं, जो भी फॉल्ट कोड है इसमें सारी। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप इसमें फ़िलहाल एक ही कोड खड़ा है। ये भी आप चेक करेंगे किस चीज़ का ये आ रहा है। सिल्वर बॉक्स मैसेज टेमिनोट, ये पता नहीं किस चीज़ का, इसको भी करेंगे। फ़िलहाल हमारी जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हो चुकी है। आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट तो पहले भी थी, जो इसमें लाइटें थी काफ़ी ज़्यादा, वो सारी लाइटें जा चुकी हैं। और जो रजिस्ट्रेशन की लाइट थी DPF की थी, अब हमारा DPF ओपन हो चुका है, काम करने लगा है। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी जानकारी थी, और वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फेसबुक पे भी अली मोटर के नाम से अवेलेबल हो जाएगी और यूट्यूब पे भी अली मोटर के नाम से। वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में, और जो किसी के भाई के पास में भी स्कॉर्पियो है या कोई भी गाड़ी है, किसी भी गाड़ी से रिलेटेड DPF से कोई भी प्रॉब्लम आती है या वायरिंग इशू कुछ भी आता है, तो हमें कमेंट करें। मोबाइल पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जब मर्ज़ी फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बने रहें वीडियो के साथ और अच्छी से वीडियो देखते रहें।